हेलो फ्रेंड्स, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट का तीसरा लेक्चर। उसमें भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लिए हुए हैं जो कि विगत वर्ष में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से एक एक सवाल देखते हैं। ठीक है, और आपका जो भी डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है पहला सवाल। आप को दूरी और विस्थापन में अंतर समझना है तो मेरा आप लोग पहला लेक्चर देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है उसमें मैंने अच्छे से बताया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। इवान अपने आवाज से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर चला। ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप डायरेक्शन का ये बना लीजिएगा। इधर होता है नॉर्थ पोल, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ, मतलब उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। ओके, और काम की बात, उत्तर की ओर कितना चला है 16 किलोमीटर, तो आप उत्तर की ओर इसको चला दीजिए कितना 16 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा। देखिए मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है कि बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और दाएं का मतलब होता है क्लॉक वाइज। ओके, या फिर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये वाला नोटेशन बना लीजिएगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसमें से भी आप बाएं और दाएं देख सकते हैं। ठीक है, और फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा और कितना चला है 12 किलोमीटर। यहां से फिगर बनाते हैं, यह है 16 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और कितना चला है 12 किलोमीटर। ओके, वह पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ा, मतलब 12 तो चला, फिर वह क्या 90 डिग्री बाएं मुड़ा। अब फिर यहां से बाएं मोड़िए और कितना चल रहा है 16 किलोमीटर चल रहा है। फिगर थोड़ा सा इसे बनाइएगा कि ये 16 है तो देखिए ये भी 16 चल रहा है और ये कितना चल रहा है यहां तक 12 चल रहा है। ठीक है, इवान अपने आवाज से कितनी दूर है। अब देखिए इवान यहीं से स्टार्ट किया था, 16 चला, 12 चला, फिर 16 चला, और लास्ट पोजीशन ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। ओके, तो ये पूछ रहा है क्या, इवान अपने आवाज से कितनी दूर है। इवान अपने आवाज से कितना दूर है, यही है जो दूरी है, यही दूरी है। इवान अपने आवाज से कितना दूर है, तो ये जो दूरी होगी 12, तो ये भी दूरी कितनी होगी 12। ओके, तो जो भी इसमें आंसर 12 है वही हमारा आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल लगाने से पहले आप लोग अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। अब बाकी बाएं दाएं अगर प्रैक्टिस आप काफ़ी कर रहे हैं तो आपको ACW और CW मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये भी तरीका है कि आप लिख कर लगाइए, जैसे बाएं दाएं में, जैसे ये ईस्ट है तो ईस्ट के दाएं साइड कौन बैठा है साउथ है, और बाएं में कौन है नॉर्थ है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप, तो आपकी स्पीड भी अच्छी खासी हो जाएगी और
सवाल का आंसर भी जल्दी आपका आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल ये लेते हैं। ये भी सवाल जो है ना उसी टाइप का है। इसमें भी आप अच्छे से रीड करिए और डायग्राम को बनाते चलिए, आपका आंसर कंफर्म है कि आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रिया उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलती है। यहां पर देखिए कितना की चलती है, हम ध्यान से बनाइएगा फिगर। रिया उत्तर की ओर कितना चली, 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ती है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज मुड़ती है और कितना चलती है, 30 मीटर। अब मैंने यहां से मोड़ दिया और कितना चली, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर चली। फिर वो दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 40 किलोमीटर। दाएं का मतलब फिर घड़ी की दिशा में, तो फिर दाएं कितना चली है, ये वाला 40 किलोमीटर। मतलब ये थोड़ा सा डॉट 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 करके देखेंगे आप, तो जो ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25। और ये वाला डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि ऑल ओवर कितना चल रही है, 40। ये देखिए आप 40 चल रही है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और कितना चल रही है, 15 मीटर चल रही है। ठीक है, तो फिर यहां से आप बाएं मोड़िए और कितना चल रही है, 15 चल रही है। ठीक है, अंत में वो फिर बाएं मुड़ती है। ओके, यानी कि बाएं का मतलब फिर ये यहां पर आ जा रही है 15 और 15 मीटर चलती है। ठीक है, अब वो आरंभ बिंदु से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है। अब देखिए वो स्टार्टिंग इसने यहां से किया था। ठीक है, ये आरंभिक बिंदु है और ये है उसका अंतिम बिंदु। ओके, तो अब देख लीजिए यही दूरी पूछ रहा है आपसे, यही वाली। तो देख सकते हैं ये 30 है तो ये वाला इतना कितना होगा, 30 होगा। और ये 15 है तो ये भी मेरा कितना होगा, 15 होगा। यानी कि 30 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 45 मीटर। और किस दिशा में है, तो आप देखिए ना, आप ध्यान से बनाएंगे तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। और देखिए यहां से ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट दिशा में, पूरब दिशा में। और कितना है, 45 मीटर, 45 मीटर पूरब दिशा में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या से हो जाएगा, बी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सवाल में क्या बोला है कि रिया है जो उत्तर की ओर 25 मीटर चल रही है, तो मैंने उत्तर की ओर चला दिया। फिर क्या बोला है, दाएं मुड़ रही है और 30 मीटर चल रही है। ठीक, फिर उसके बाद इस सवाल में क्या हो रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चल रही है। तो 40 का मतलब मैंने ये 25 दिखा दिया कि ये 25 है तो ये 25 होगा, ये 15 होगा। ठीक है, 25 और 15 40 ही होगा। फिर उसके बाद बोला है कि बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर उसके बाद यहाँ बोल दिया है कि यहाँ पहुंच रही है, फिर बाएं मुड़ती है तो 15 मीटर चली। तो ये पूछा अंतिम पॉइंट ये है और आरंभिक पॉइंट ये है। तो ये पूछ के आ रहा है कि आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है, प्लस ये जो अंतिम बिंदु है ये आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यही सवाल पूछ रहा है। तो ये भी सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आंसर भी हमारा आ गया 45 मीटर पूरब दिशा में। यदि आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा या हो जो भी है तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, इस सवाल को हम दोबारा से आपको समझा देंगे। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटेड सवाल है, इसी से रिलेटेड सवाल है। एक बार इस सवाल को देख लीजिए आप लोग। ठीक है,
बीनू, एक बीनी है और वो क्या कर रही है, बिंदु ए से शुरू करके पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। बीनी है, बिंदु ए से शुरू करके पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो आपको जैसा पता है, आपको पता ही है, तो पूरब इधर को है, तो ये कितना है, 8 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में दाएं मुड़ता है और क्या 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब इसको मैं क्या करता हूं, मोड़ता हूं और 9 किलोमीटर इसको ड्राइविंग करवा देता हूं, ठीक है। और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहां से फिर क्या है, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा और कितना ड्राइव किया है, 12 किलोमीटर, मतलब ये हो गया आपका 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए यहां से पॉइंट वाली बात, थोड़ा सा फिगर सही से बनाइएगा कि बाएं मुड़ा और कितना ड्राइव किया, ये आपका हो जाएगा 9, क्योंकि ये 9 है, ये वाला इतना, तो ये भी 9 होगा। और टोटल ड्राइव कितना किया है, 17, तो ये वाला इतना सा पार्ट, मतलब इतना सा पार्ट ये हो जाएगा 8। ओके, अंततः वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहां से वह बाएं मुड़ गया, ठीक है, यहां से वो बाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये हो गया आपका 20। कैसे, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो दूरी है ये 12 है, तो ये भी 12 होगा, ठीक है, और ये 8 है, तो 12 और 8 20 है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, जस्ट इसके सामने ही है, ठीक है। बिंदु बी पर ये पॉइंट है आपका बिंदु बी, और ये पॉइंट है आपका बिंदु ए। तो बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, मतलब बिंदु बी से बिंदु ए तक, मतलब ये बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना है, 8, तो ये वाला भी कितना होगा, 8, और डायरेक्शन आपको पता है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये वेस्ट। तो नीचे जा रहा है मतलब साउथ की दिशा में, मतलब दक्षिण, और कितना 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन में है क्या, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आप ऐसे करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप सवाल प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम समय में आप सवाल को लगा लेंगे। जिससे देखिए आज के ज़माने में हो क्या गया है, हो ये गया है कि देखिए पढ़ने वाले सभी लोग हैं जो स्ट्रैटेजी से पढ़ता है, अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखा है, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहता है, वही बच्चा आजकल सक्सेस है। बाकी तो फॉर्म भर देते हैं और जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो आप लोग पढ़िए और स्ट्रैटेजी से पढ़िए, जो भी सवाल लगाइए उसे कम से कम समय में सोचिए कि कम से कम समय में इसको हम लगा लें। जितना मतलब जैसे यूपीएसआई हो गया चाहे आरआरबी हो गया, जितना मतलब एक सवाल पे जितना टाइम आपको बट गया है कि मान लीजिए कि 10 सवाल 10 मिनट, तो 1 मिनट में हम सवाल अटेम्प्ट कर लें। आप लोग कोशिश यही किया करिए कि 10 मिनट जो है 10 सवाल हर 1 मिनट में हम लोग एक सवाल कर लें, ठीक है। और आप क्वेश्चन सिलेक्शन करने का तरीका मतलब अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको लगे क्वेश्चन देखे कि हम क्वेश्चन लगा लेंगे, उस सवाल को ही आप लोग टच करिए। 10 सवाल है, अगर 7 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से ट्रिक कर लीजिए कि हाँ ये सवाल लग सकते हैं, उस सवाल को लगाइए, ठीक है। बाकी टाइम बचता है तो आप वो भी जो 3 सवाल हैं उनको भी टच करिए, ठीक है।
तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ऑफ की जाती है, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।